SA20 लीग का एक ऐसा मैच जहां 40 ओवर में 410 रन बने, स्कोर टाई हुआ और फैसला सुपर ओवर में हुआ। क्या कमाल का मैच था वो। जोबॉक सुपर किंग्स बनाम डर्बन सुपर जायंट्स। आज हम उसी ब्लॉकबस्टर मैच की गहराई में उतरेंगे और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीता, बल्कि ये है कि क्या ये मैच किसी एक खिलाड़ी के दम पर जीता गया या एक टीम की रणनीतिक गलती से हारा गया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आंकड़े कभी कभी पूरी कहानी नहीं बताते। 410 रन तो बने, लेकिन इस मैच का असली ट्विस्ट उन गेंदों में था जिन पर रन नहीं बने और उन फैसलों में जो दबाव में लिए गए। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच डोनोवन फरेरा से। उनकी पारी ने जेएसके को 255 तक पहुंचाया, ये तो साफ है। 10 गेंदों में 33 रन, मतलब 330 का स्ट्राइक रेट। ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। T20 में ऐसी विस्फोटक पारियां ही तो मैच जिताती हैं, और फरेरा का जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ बल्ले तक नहीं था। हाँ, उनकी गेंदबाजी भी तो थी। एग्जैक्टली। उस मैच में जब हर गेंदबाज 10-12 रन प्रति ओवर दे रहा था, फरेरा ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए और एक विकेट भी लिया। तो ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। तो एक तरफ फरेरा का ये ऑलराउंड तूफान था, लेकिन दूसरी तरफ रनों की इस समंदर में एक ऐसा गेंदबाज था जो मानो एक अलग ही पिच पर गेंदबाजी कर रहा था। नूर अहमद। हाँ, नूर अहमद। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, जिस मैच में बाउंड्री की बारिश हो रही हो, वहां कोई आकर 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट कैसे ले सकता है। इससे ही तो मैच का सबसे बड़ा एनोमली कह सकते हैं, है ना, एक अनोखापन। ये दिखाता है कि एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज किसी भी हालात में मैच का रुख पलट सकता है। 3 की इकोनॉमी, मतलब T20 में ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। और उन्होंने कर दिखाया। नूर का स्पेल सिर्फ रनों पर लगाम लगाना नहीं था, उन्होंने जेएसके के मोमेंटम को पूरी तरह से तोड़ दिया था। और इस पूरी कहानी में सिर्फ बड़े नाम ही नहीं थे। फाफ डू प्लासिस जैसे दिग्गज के साथ खेलते हुए शुभम रांजनी ने 50 रनों की नाबाद पारी खेली। बिल्कुल, और वो प्रदर्शन बहुत जरूरी था। जब बड़े विकेट गिर जाते हैं तो टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो एक छोर संभाले रखे। रांजने ने वही किया। अक्सर ऐसे प्रदर्शन बड़े सितारों की चमक में खो जाते हैं। हाँ, पर टीम गेम में हर खिलाड़ी का अपना रोल होता है, और कभी कभी शांत किरदार ही कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी का असली अंजाम तो सुपर ओवर में लिखा गया। यहाँ पर रणनीति का सीधा मुकाबला था। जेएसके ने अपने अनुभवी पेसर रिचर्ड ग्लीसन को गेंद दी और उन्होंने T20 डेथ बॉलिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड दिखाया। ग्लीसन ने यॉर्कर पे फोकस किया, जो बल्लेबाज के लिए बड़े शॉट लगाना मुश्किल कर देती है। नतीजा सिर्फ 5 रन। सिर्फ 5 रन। एक स्पिनर के पास ये हथियार उस तरह से नहीं होता, और शायद यही DSG को महंगा पड़ गया। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। जीएसके ने अपने सबसे सफल गेंदबाज स्पिनर नूर अहमद पर दांव लगाया। क्या ये एक सीधी साधी रणनीतिक भूल थी? देखिए, सिर्फ ये कहना कि यह एक गलती थी शायद जल्दबाजी होगी। हमें कप्तान के नजरिए से सोचना होगा। नूर ने उन्हें लगभग मैच जिता ही दिया था। तो क्या ये रीसेंसी बायस था कि जो अभी अच्छा कर रहा है उसी पर भरोसा कर लो? हो सकता है कप्तान ने शायद हाल के शानदार प्रदर्शन को उस पल की जरूरत, यानी यॉर्कर फेंकने की क्षमता से ज्यादा तवज्जो दे दी। रिली रोसो जैसे बल्लेबाज को स्पिन के खिलाफ हाथ खोलने का पूरा मौका मिल गया, और उन्होंने 30 गेंदों में ही मैच खत्म कर दिया। हाँ, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक तरफ डोनोवन फरेरा का व्यक्तिगत प्रदर्शन था जिसने जेएसके को मुकाबले में खड़ा किया, और दूसरी तरफ एक सामरिक फैसला था जिसने DSG से जीता हुआ मैच छीन लिया। हीरो और विलन दोनों एक ही कहानी में थे। सही कहा। और शायद यहीं से सोचने के लिए एक दिलचस्प बात निकलती है। क्या क्रिकेट में या किसी भी खेल में किसी खिलाड़ी के बेहतरीन फॉर्म पर आंख बंद करके भरोसा करना उस पल की परिस्थिति की असली मांग को नजरअंदाज करने के बराबर हो जाता है? इस मैच की सबसे बड़ी सीख शायद यही है।